नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टरी के सफर में। आज से हम एक बेहद खास और गहन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं एंड्रू सी एलिस की बेस्ट सेलर किताब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग टॉप 5 स्ट्रेटजीज पर आधारित। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी गाइड है, इसलिए आराम से बैठ जाएं और ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपके ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक गहन परिचय। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया की सबसे तेज तर्रार और इंटेंस ट्रेडिंग स्टाइल में से एक है। इसे ट्रेडिंग का स्प्रिंट रेस कहा जाता है, जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर महीनों सालों का इंतजार करते हैं और स्विंग ट्रेडर्स दिनों या हफ्तों में ट्रेड को होल्ड करते हैं। वहीं एक स्कैल्पर का लक्ष्य मिनटों यहां तक कि सेकंडों के अंदर छोटे छोटे मुनाफे कमाना होता है। एंड्रू सी एलिस के अनुसार स्कैल्पिंग का मूल सिद्धांत है बहुत सारे छोटे छोटे मुनाफों को इकट्ठा करके एक बड़ा रिटर्न बनाना। एक स्कैल्पर एक ऐसे व्यापारी की तरह है जो बारिश के बाद पानी के छोटे छोटे पोखरों से बाल्टी बाल्टी पानी इकट्ठा करके एक बड़ी टंकी भर देता है। स्कैल्पिंग की मुख्य विशेषताएं: एक, टाइम फ्रेम। स्कैल्पर्स मुख्य रूप से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट का उपयोग करते हैं। टिक चार्ट या रेंज चार्ट भी लोकप्रिय हैं। 2, होल्डिंग टाइम। कोई ट्रेड कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक का हो सकता है। कभी कभी अगर मार्केट कंफ्यूजन में है तो इसे 15 से 20 मिनट तक भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। 3, प्रॉफिट टारगेट। बहुत छोटा, आमतौर पर कुछ पिप्स फॉरेक्स में या कुछ सेंट्स स्टॉक्स में। लक्ष्य प्रति ट्रेड 5 से 20 पिप्स का मुनाफा कमाना होता है। 4, ट्रेडिंग वॉल्यूम। चूंकि प्रति ट्रेड प्रॉफिट छोटा होता है, इसलिए पूरे दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेने की जरूरत होती है। एक स्कैल्पर एक दिन में 10, 20, 50 या उससे भी ज्यादा ट्रेड कर सकता है। 5, लेवरेज। छोटे मूवमेंट से भी अच्छा रिटर्न पाने के लिए स्कैल्पर्स अक्सर हाई लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ये फायदे का स्रोत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। स्कैल्पिंग के फायदे: कम जोखिम प्रति ट्रेड। चूंकि आप मार्केट में कम समय के लिए रहते हैं, इसीलिए अचानक आने वाली बड़ी खबरों या गैप से बचने की संभावना बढ़ जाती है। तेज सीखने की प्रक्रिया। ज्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब है ज्यादा एक्सपोजर और मार्केट की बारीकियों को तेजी से सीखना। दिन का अंत बिना पोजीशन के, नो ओवरनाइट रिस्क। स्कैल्पर्स दिन के अंत तक सभी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं, इसलिए रात भर मार्केट के खुलने पर होने वाले जोखिम से बच जाते हैं। मानसिक संतुष्टि। बार बार सही प्रेडिक्शन करने और छोटे छोटे मुनाफे कमाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्कैल्पिंग की चुनौतियां: ब्रोकरेज कॉस्ट। हर ट्रेड के लिए स्प्रेड या कमीशन देना पड़ता है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है तो यह कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है और आपके प्रॉफिट को खा सकती है। इसलिए लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे EUR/USD मेजर इंडेक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठकर तेजी से निर्णय लेना मानसिक रूप से बहुत थकाऊ होता है। एक भी बड़ी गलती जैसे कट लॉस ना लगाना आपके पूरे दिन के मुनाफे को शून्य कर सकती है। एक तेज इंटरनेट कनेक्शन, एक शक्तिशाली कंप्यूटर और एक विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सफल स्कैल्पिंग की बुनियाद है। स्कैल्पर का माइंडसेट, एक योद्धा की मानसिकता। एंड्रू एलिस जोर देकर कहते हैं कि स्कैल्पिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक मानसिकता है। एक सफल स्कैल्पर एक सैनिक की तरह अनुशासित, एक सर्जन की तरह सटीक और एक शिकारी की तरह धैर्यवान होता है। स्कैल्पर के 10 मानसिक सिद्धांत। 1, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। आपकी ट्रेडिंग प्लान आपकी बाइबल है, उसके बिना एक भी ट्रेड नहीं। कोई भावनाएं नहीं, कोई अहंकार नहीं। 2, कंसिस्टेंसी ओवर साइज। रोज 10 पिप्स का लगातार मुनाफा एक दिन 100 पिप्स कमाकर अगले दिन 80 पिप्स हारने से कहीं बेहतर है। 3, कट लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। एक गलत ट्रेड में पड़े रहना सबसे बड़ा पाप है। छोटा नुकसान स्वीकार करना आगे के लिए जीवनदान है। 4, लालच आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रॉफिट बढ़ने पर टारगेट बदलना या लॉस को होल्ड करना दोनों ही लालच के लक्षण हैं। अपने पहले से तय लक्ष्य पर अडिग रहें। 5, धैर्य एक गुण है। सही सेटअप का इंतजार करें। बिना किसी कारण के मार्केट में घुसना पैसे को अलविदा कहने का शॉर्टकट है। 6, हर ट्रेड सिर्फ एक नंबर है। एवरी ट्रेड इज जस्ट अ नंबर। अपने आप को ट्रेड से जोड़े नहीं। एक हारा हुआ ट्रेड आपकी फेलियर नहीं है, बस एक गलत निर्णय है। अगला ट्रेड लेने के लिए खुद को तैयार रखें। 7, फोकस और एकाग्रता। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। स्कैल्पिंग के दौरान कोई सोशल मीडिया, कोई वीडियो, कोई गेम नहीं। आपका पूरा ध्यान चार्ट और ऑर्डर बुक पर होना चाहिए। 8, जिम्मेदारी लेना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने नुकसान के लिए बाहरी कारकों, मार्केट ब्रोकर, खबर को दोष ना दें। हर निर्णय का परिणाम आपका अपना है। 9, रोबोट नहीं लेकिन सिस्टमैटिक जरूर। बी सिस्टमैटिक, नॉट अ रोबोट। भावनाओं को दूर रखें लेकिन लचीला भी रहें। अगर मार्केट कंडीशन बदल रही है तो अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार एडजस्ट करें। 10, आराम भी जरूरी है
रेस्ट इज क्रूशियल। थके हुए दिमाग से ट्रेडिंग करना नींद में गाड़ी चलाने के समान है। तरोताजा और ऊर्जावान रहें। जोखिम प्रबंधन स्कैल्पिंग की रीढ़ की हड्डी। अगर स्कैल्पिंग का कोई एक राज है तो वह है जोखिम प्रबंधन। एंड्रू एलिस का कहना है कि आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्कैल्पिंग में एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते। स्कैल्पिंग रिस्क मैनेजमेंट के स्वर्णिम नियम। 1% रूल। किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर आपका कैपिटल $10,000 है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस $100 होना चाहिए। 2. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। स्कैल्पिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1 से बेहतर होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 पिप्स का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम 10 पिप्स या उससे ज्यादा जैसे 12-15 पिप्स का होना चाहिए। कभी भी 1 से कम जैसे 10 पिप्स का टारगेट नहीं रखना चाहिए। रिस्क और 5 पिप्स टारगेट पर ट्रेड न लें। 3. डेली लॉस लिमिट। अपने लिए एक दैनिक नुकसान सीमा तय करें। जैसे अगर आप एक दिन में अपने कैपिटल का 2% या 3% हार जाते हैं तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। यह आपको रिवेंज ट्रेडिंग और बड़े नुकसान से बचाता है। 4. डेली प्रॉफिट टारगेट। एक रियलिस्टिक दैनिक लक्ष्य भी तय करें। जैसे अगर आप अपने कैपिटल का 2% कमा लेते हैं तो ट्रेडिंग रोक सकते हैं या स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आ सकते हैं। लालच से बचें। 5. पोजीशन साइजिंग। अपने स्टॉप लॉस के आधार पर पोजीशन साइज कैलकुलेट करें। फॉर्मूला है पोजीशन साइज शख्स रिस्क अमाउंट डिवाइडेड स्टॉप लॉस पिप्स में इनटू पिप वैल्यू। उदाहरण अगर आप $100 रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 10 पिप्स है और EUR/USD में एक पिप की वैल्यू $10 है स्टैंडर्ड लॉट के लिए, तो पोजीशन साइज शख्स एक $100 बटे 10 गुना $10 शेयर्ड एक लॉट। इसका मतलब है आप एक स्टैंडर्ड लॉट की पोजीशन ले सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए जरूरी टूल्स और प्लेटफॉर्म सेटअप। एक योद्धा के लिए उसकी तलवार जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही एक स्कैल्पर के लिए उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आवश्यक टूल्स। 1. हाई स्पीड इंटरनेट, कोई कंप्रोमाइज नहीं। 2. पावरफुल कंप्यूटर जिसमें मल्टीपल चार्ट्स और टर्मिनल्स आसानी से चल सके। 3. विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मेटा ट्रेडर 4-5, थिंको नर्सविम, सी ट्रेडर, निंजा ट्रेडर आदि। इंडियन, जरोदा, ग्रोव, एंजल ब्रोकिंग। 4. डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर। जहां तक हो सके ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस DMA प्रदान करता हो ताकि ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड तेज हो। इष्टतम चार्ट सेटअप। टाइम फ्रेम 1 मिनट या 3 मिनट मुख्य चार्ट होना चाहिए। 5 मिनट और 15 मिनट को हायर टाइम फ्रेम के रूप में उपयोग करें। इंडिकेटर्स। एक ट्रेंड इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, नो EMA और 21 EMA सबसे पॉपुलर है। एक मोमेंटम इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम बार बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी, पिन बार, इंगल्फिंग को पहचानना सीखें। यह सबसे शक्तिशाली टूल है। स्ट्रेटजी 1 EMA बाउंस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ये एंड्रू एलिस की सबसे बुनियादी और विश्वसनीय स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में से एक है। इसका आधार यह सिद्धांत है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 9 EMA के पास पुल बैक करती है और फिर ट्रेंड की दिशा में वापस उछलती बाउंस है। सेटअप आवश्यकताएं। चार्ट 3 मिनट या 5 मिनट। इंडिकेटर्स 9 EMA और 21 EMA। मार्केट कंडीशन, स्पष्ट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। रेंजिंग मार्केट में इस स्ट्रेटजी से बचें। बाय के नियम, ईयर ट्रेंड की पहचान। चार्ट पर 9 EMA 21 EMA के ऊपर होनी चाहिए, यह अप ट्रेंड का संकेत है। 2. पुल बैक का इंतजार, प्राइस 9 EMA के पास या उसके नीचे थोड़ा पुल बैक करे। 3. एंट्री कंफर्मेशन, जैसे ही प्राइस वापस 9 EMA के ऊपर बंद हो एक बुलिश कैंडलस्टिक के साथ बाय ऑर्डर एंटर करें। 4. स्टॉप लॉस, एंट्री कैंडल के नीचे या 21 EMA के नीचे रखें। 5. टेक प्रॉफिट, अगले रेजिस्टेंस स्तर पर या रिस्क के कम से कम बराबर 1 RR के टारगेट पर। SL बिकवाली के नियम। वेन ट्रेंड की पहचान, चार्ट पर 9 EMA 21 EMA के नीचे होनी चाहिए, यह डाउन ट्रेंड का संकेत है। 2. पुल बैक का इंतजार, प्राइस 9 EMA के पास या उसके ऊपर थोड़ा पुल बैक रिट्रेसमेंट करे। 3. एंट्री कंफर्मेशन, जैसे ही प्राइस वापस 9 EMA के नीचे बंद हो एक बेयरिश कैंडलस्टिक के साथ SEL ऑन ऑर्डर एंटर करें। 4. स्टॉप लॉस, एंट्री कैंडल के ऊपर या 21 EMA के ऊपर रखें। 5. टेक प्रॉफिट,
अगले सपोर्ट स्तर पर या 1 to 1 RR के टारगेट पर। उदाहरण, मान लीजिए EUR बाय USD अप ट्रेंड में है, 9 EMA 21 EMA के ऊपर है। अचानक एक छोटी सी बेयरिश कैंडल आती है और प्राइस 9 EMA को टच करके वापस ऊपर आ जाता है और एक बुलिश कैंडल के रूप में बंद होता है। यही आपकी बाय एंट्री का सिग्नल है। आप उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं और अगले रेजिस्टेंस एरिया पर टेक प्रॉफिट सेट कर देते हैं। स्ट्रैटेजी 2, स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड ओवरबॉट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब मार्केट किसी दिशा में तय नहीं होता और एक सीमित रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है तो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक शानदार टूल साबित होता है। यह ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन को दिखाता है। सेटअप आवश्यकताएं, चार्ट 3 मिनट या 5 मिनट। इंडिकेटर्स, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, सेटिंग्स 14-3-3। मार्केट कंडीशन, रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में इसके सिग्नल गलत हो सकते हैं। स्टोचैस्टिक की मूल बातें, ओवरबॉट। जब स्टोचैस्टिक की लाइन 80 के स्तर के ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि एसेट खरीदने के लिए ओवरहाइटेड हो चुका है और रिवर्सल की संभावना है। ओवरसोल्ड, जब स्टोचैस्टिक की लाइन 20 के स्तर के नीचे होती है तो इसका मतलब है कि एसेट बेचने के लिए ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है और वापस ऊपर आ सकता है। बाय के नियम, 1 ओवरसोल्ड कंडीशन, स्टोचैस्टिक 20 लेवल के नीचे जाए। 2 क्रॉसओवर कंफर्मेशन, स्टोचैस्टिक की प्रतिशत के लाइन, तेज लाइन, प्रतिशत डी लाइन, धीमी लाइन को ऊपर से क्रॉस करे और दोनों लाइंस वापस 20 के ऊपर आने लगे। 3 प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग दिखे। 4 एंट्री, क्रॉसओवर और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद बाय ऑर्डर एंटर करें। 5 स्टॉप लॉस, एंट्री के नीचे, सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे। 6 टेक प्रॉफिट, रेंज के ऊपरी स्तर रेजिस्टेंस पर या जब स्टोचैस्टिक 80 के पास पहुंच जाए। सेल के नियम, 1 ओवरबॉट कंडीशन, स्टोचैस्टिक 80 लेवल के ऊपर जाए। 2 क्रॉसओवर कंफर्मेशन, स्टोचैस्टिक की प्रतिशत के लाइन, प्रतिशत डी लाइन को नीचे से क्रॉस करे और दोनों लाइंस वापस 80 के नीचे आने लगे। 3 प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार, बेयरिश एंगल्फिंग दिखे। 4 एंट्री, क्रॉसओवर और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद सेल ऑन ऑर्डर एंटर करें। 5 स्टॉप लॉस, एंट्री के ऊपर, रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा ऊपर। 6 टेक प्रॉफिट, रेंज के निचले स्तर, सपोर्ट पर या जब स्टोचैस्टिक 20 के पास पहुंच जाए। चेतावनी, कभी भी सिर्फ स्टोचैस्टिक के ओवरसोल्ड डॉट ओवरबॉट होने पर अकेले ट्रेड न लें। हमेशा प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लें। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में स्टोचैस्टिक लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकता है। तो दोस्तों, हमने सीखा स्कैल्पिंग क्या है, उसका माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और पहली 2 जबरदस्त स्ट्रेटजीज, EMA बाउंस और स्टोचैस्टिक रिवर्सल। याद रखें, इन्हें डेमो अकाउंट पर कम से कम 2 से 3 हफ्ते प्रैक्टिस किए बिना रियल मार्केट में लागू ना करें। अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। आगे में हम 2 और शक्तिशाली स्ट्रेटजीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और स्कैल्पिंग विद प्राइस एक्शन पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेटजी 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा मुनाफा दिलाने वाली स्ट्रेटजीज में से एक है, लेकिन इसमें झूठे ब्रेकआउट का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। एंड्रू एलिस कहते हैं, एक सच्चा ब्रेकआउट मार्केट का सबसे शक्तिशाली मूव है क्योंकि यह एक नई मानसिकता की शुरुआत को दर्शाता है। इस स्ट्रेटजी का मूल सिद्धांत यह है, जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है तो यह एक नई दिशा में बड़ी मूव की शुरुआत हो सकती है। एक स्कैल्पर का लक्ष्य इस मूव के शुरुआती हिस्से में घुसकर कुछ ही मिनटों में तेज मुनाफा कमाना होता है। सेटअप आवश्यकताएं, चार्ट 3 मिनट या 5 मिनट ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए। हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट ताकि महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की पहचान की जा सके। इंडिकेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत जरूरी है। VBU ऐप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी मददगार हो सकता है। मार्केट कंडीशन, रेंज बाउंड मार्केट के बाद का ब्रेकआउट या किसी ट्रेंड में कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करें? प्राइस स्विंग हाई और लो, जहां प्राइस ने एक से ज्यादा बार मुड़ने की कोशिश की है। साइकोलॉजिकल लेवल जैसे 50,000, 60,000, 0 लेवल जैसा। प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन, ब्रेकआउट के समय कैंडल का साइज और क्लोजिंग। बाय के नियम, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर लेवल की पहचान, एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को पहचानें जिसे प्राइस पहले कम से कम 2 से 3 बार टच करके वापस आ गया हो। ब्रेकआउट की प्रतीक्षा, प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल 2 के 3 बार टच करके वापस आ गया हो के ऊपर टूटे
सिर्फ विकेस का ऊपर जाना काफी नहीं है। एक मजबूत बुलिश कैंडल का पूरा बॉडी के साथ लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है। वॉल्यूम कंफर्मेशन, ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम पिछली कुछ कैंडल्स के औसत वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। हाई वॉल्यूम बताता है कि ब्रेकआउट में असली दम है। रीटेस्ट और एंट्री, अक्सर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी तोड़े गए रेजिस्टेंस लेवल जो अब सपोर्ट बन गया है पर आकर टेस्ट करती है। इस रीटेस्ट के दौरान जब प्राइस वापस नए सपोर्ट से ऊपर उछलती है तब बाय ऑर्डर एंटर करें। यह सबसे सुरक्षित एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस, नए बने सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे या ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। टेक प्रॉफिट अगले उच्च सपोर्ट डॉस्चर रेजिस्टेंस लेवल पर या रिस्क के 1.5 या 2 गुना टारगेट पर, क्योंकि ब्रेकआउट में मूव ज्यादा होती है। सेल के नियम, सपोर्ट ब्रेकआउट पर यर्न लेवल की पहचान, एक मजबूत सपोर्ट लेवल को पहचाने। 2. ब्रेकआउट की प्रतीक्षा, प्राइस उस सपोर्ट लेवल के नीचे टूटे। एक मजबूत बेयरिश कैंडल का पूरा बॉडी के साथ लेवल के नीचे बंद होना जरूरी है। 3. वॉल्यूम कंफर्मेशन, ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा हो। 4. रीटेस्ट और एंट्री, ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी तोड़े गए सपोर्ट लेवल जो अब रेजिस्टेंस बन गया है पर आकर टेस्ट करती है। इस रीटेस्ट के दौरान जब प्राइस वापस नए रेजिस्टेंस से नीचे गिरती है तब सेल ऑर्डर एंटर करें। 5. स्टॉप लॉस, नए बने रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर या ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। 6. टेक प्रॉफिट अगले निचले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर। झूठे ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें? हमेशा रीटेस्ट का इंतजार करें। सीधे ब्रेकआउट कैंडल में एंट्री ना लें। वॉल्यूम कंफर्मेशन को कभी नजरअंदाज ना करें। ऐसे लेवल चुनें जो हायर टाइम फ्रेम पर भी महत्वपूर्ण हो। स्ट्रेटजी 4, प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, द प्योर फॉर्म। यह एंड्रू एलिस की सबसे पसंदीदा और उन्नत स्ट्रेटजी है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता। SRF नेकेड चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस की कहानी पढ़ना होता है। यह स्कैल्पिंग का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। एलिस का कहना है कि इंडिकेटर्स तो सिर्फ प्राइस का हिस्ट्री है, असली सच्चाई प्राइस एक्शन में छिपी होती है। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और ऑर्डर फ्लो की बुनियादी समझ होनी चाहिए। सेटअप आवश्यकताएं, चार्ट 1 मिनट या 3 मिनट, टिक चार्ट या रेंज चार्ट और भी बेहतर। इंडिकेटर्स कोई नहीं, सिर्फ कैंडलस्टिक्स। मार्केट कंडीशन सभी प्रकार के मार्केट में काम करती है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज्यादा प्रभावी। मुख्य प्राइस एक्शन पैटर्न्स फॉर स्कैल्पिंग। 1. द पिन बार, रिजेक्शन का राजा। यह सबसे विश्वसनीय रिवर्सल पैटर्न है। इसमें एक लंबी विक और एक छोटी बॉडी होती है। बुलिश पिन बार, लंबी निचली विक। यह दर्शाता है कि बेचने वालों ने प्राइस नीचे धकेला, लेकिन खरीदने वालों ने जोरदार तरीके से प्राइस वापस ऊपर लाकर क्लोज किया। यह एक सपोर्ट लेवल पर मिले तो बाय का शक्तिशाली सिग्नल है। बेयरिश पिन बार, लंबी ऊपरी विक। यह दर्शाता है कि खरीदने वालों ने प्राइस ऊपर धकेला, लेकिन बेचने वालों ने जोरदार तरीके से प्राइस वापस नीचे लाकर क्लोज किया। यह एक रेजिस्टेंस लेवल पर मिले तो सेल का शक्तिशाली सिग्नल है। 2. द इनसाइड बार, कंप्रेशन और विस्फोट। यह एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। इसमें एक कैंडल मदर बार की हाई लो रेंज के अंदर ही अगली कैंडल बनती है। यह मार्केट में नई दिशा की तैयारी को दर्शाता है। ब्रेकआउट डायरेक्शन, इनसाइड बार के हाई के ऊपर ब्रेक होने पर BOI और इनसाइड बार के लो के नीचे ब्रेक होने पर सेल। 3. द एंगल्फिंग बार, डोमिनेंस की निशानी, बुलिश एंगल्फिंग। एक बड़ी बुलिश कैंडल पिछली छोटी बेयरिश कैंडल के ओपन क्लोज को पूरी तरह से घेर लेती है। यह खरीदारों के पूरी तरह से कंट्रोल में आने का संकेत है। बेयरिश एंगल्फिंग, एक बड़ी बेयरिश कैंडल पिछली छोटी बुलिश कैंडल के ओपन क्लोज को पूरी तरह से घेर लेती है। यह बेचने वालों के पूरी तरह से कंट्रोल में आने का संकेत है। प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, कंबाइंड अप्रोच। एक सफल ट्रेड के लिए इन पैटर्न्स को अकेले नहीं बल्कि एक कंटेक्स्ट में देखना जरूरी है। बाय ट्रेड के लिए स्टेप्स। 1. ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हायर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड होना चाहिए। 2. पुल बैक टू सपोर्ट, प्राइस एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल जैसे 21 EMA या प्राइस एक्शन सपोर्ट पर पुल बैक करें। 3. प्राइस एक्शन सिग्नल, सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बने, जैसे एक बुलिश पिन बार, एक बुलिश एंगल्फिंग बार, एक डबल बॉटम पैटर्न। 4. एंट्री, बुलिश पैटर्न वाली कैंडल के बंद होते ही या अगली कैंडल के ओपन पर बाय ऑर्डर एंटर करें। 5. स्टॉप लॉस, बुलिश पैटर्न कैंडल के लो के नीचे। 6. टेक प्रॉफिट, अगले प्रतिरोध स्तर पर या रिस्क के कम से कम बराबर।
सेल ट्रेड के लिए स्टेप्स: 1. ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। 2. पुल बैक टू रेजिस्टेंस, प्राइस एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर पुल बैक करे। 3. प्राइस एक्शन सिग्नल, रेजिस्टेंस लेवल पर कोई बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बने, जैसे एक बेयरिश पिन बार, एक बेयरिश एंगल्फिंग बार, एक डबल टॉप पैटर्न। 4. एंट्री, बेयरिश पैटर्न वाली कैंडल के बंद होते ही या अगली कैंडल के ओपन पर सेल ऑर्डर एंटर करें। 5. स्टॉप लॉस, बेयरिश पैटर्न कैंडल के हाई के ऊपर। 6. टेक प्रॉफिट, अगले सपोर्ट स्तर पर। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा, यह आपको मार्केट की भावना, सेंटिमेंट को सीधे सीधे पढ़ना सिखाती है और कोई इंडिकेटर लैग नहीं होता। तो दोस्तों, हमने सीखी 2 और जबरदस्त स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी 3, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, जो हमें मार्केट के बड़े मूव्स में घुसना सिखाती है, लेकिन रीटेस्ट और वॉल्यूम के बिना नहीं। स्ट्रेटजी 4, प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग, जो स्कैल्पिंग की परम कला है, जहां आप बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ कैंडल्स को पढ़कर मार्केट को हरा सकते हैं। अब आपके पास कुल 4 शक्तिशाली स्ट्रेटजीज हैं। इन्हें डेमो अकाउंट पर बारी बारी से टेस्ट करें। देखें कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके ट्रेडिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी के साथ सूट करती है। अगला और आखिरी भाग बहुत ही खास होने वाला है, तो बाने रहिए लास्ट टैंक। इसमें हम 5वीं और आखिरी स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग विद ऑन ऑर्डर फ्लो के बारे में जानेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि इन 5 स्ट्रेटजी को कैसे कॉम्बाइन करें, बैक टेस्टिंग कैसे करें और एक कंसिस्टेंट स्कैल्पर बनने के लिए अपनी फाइनल ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। स्ट्रेटजी 5, ऑर्डर फ्लो स्कैल्पिंग, द प्रोफेशनल्स का गुप्त हथियार। एंड्रू एलिस इसे स्कैल्पिंग की पवित्र कला बताते हैं। जहां प्राइस एक्शन हमें क्या हो रहा है यह बताता है, वहीं ऑर्डर फ्लो हमें बताता है कि क्यों हो रहा है। यह सीधे बाजार के दिल की धड़कन को सुनने जैसा है। ऑर्डर फ्लो क्या है? सरल शब्दों में, ऑर्डर फ्लो बाजार में हो रहे हर एक ऑर्डर, खरीदारी और बिकवाली का रियल टाइम डेटा है। यह हमें दिखाता है कि किस कीमत पर कितनी मात्रा, वॉल्यूम में खरीद बिक्री हो रही है। सेटअप आवश्यकताएं: टूल, DOM, डिपेंड ऑफ मार्केट या L2 लेवल 2 डेटा। यह एक ऐसा टूल है जो सभी बिड्स, खरीदने की इच्छा, और आस्क्स, बेचने की इच्छा, को रियल टाइम में दिखाता है। टाइम फ्रेम, टिक चार्ट या 1 सेकंड का चार्ट सबसे उपयोग। मार्केट कंडीशन, हाई लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ES मिनी, NAQ, कुछ मेजर करेंसी पेयर्स। ऑर्डर फ्लो स्कैल्पिंग के मुख्य अवयव: 1. द डेप्थ ऑफ मार्केट, DOM। यह एक लाइव ऑर्डर बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्राइस लेवल पर कितने बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं। 2. टाइम एंड सेल्स, यह एक टेप है जो हर एक ऑर्डर को दिखाता है कि किस कीमत पर, कितनी मात्रा में और किस समय ट्रेड हुआ। मुख्य ऑर्डर फ्लो सिग्नल: 1. एब्जॉर्प्शन, दीवार को तोड़ना। सिचुएशन: मान लीजिए प्राइस एक रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रही है और DOM में एक बड़ी बेचने की ऑर्डर, आइसबर्ग या दीवार दिख रही है। बुलिश सिग्नल: अगर प्राइस उस बड़े सेल ऑर्डर के खिलाफ लड़ती है और बार बार उसी लेवल पर ट्रेड होती रहती है लेकिन नीचे नहीं गिरती, इसका मतलब है कि बड़े खरीदार, स्मार्ट मनी, उस सारी बिकवाली को अब्सॉर्ब या सोख रहे हैं। एंट्री: जब वह बड़ा सेल ऑर्डर अचानक गायब हो जाए या खत्म हो जाए तो यह एक संकेत है कि बिकवाली का दबाव खत्म हो गया है और प्राइस ऊपर जा सकती है। बाय एंट्री लें। 2. स्टॉप हंटिंग सिचुएशन, प्राइस एक सपोर्ट लेवल के ठीक ऊपर है। ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर्स के लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के ठीक नीचे होगा। बेयरिश सिग्नल, बड़े प्लेयर जानबूझकर प्राइस को उस सपोर्ट के नीचे धकेलते हैं ताकि सभी स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएं और प्राइस तेजी से नीचे गिरे। टाइम एंड सेल्स में आप एक बड़ी मात्रा, हेवी सेलिंग में तेजी से ट्रेड होते देखेंगे। एंट्री: जब स्टॉप हंटिंग का मूवमेंट थम जाए और प्राइस वापस उस सपोर्ट लेवल के ऊपर आने लगे तो सेल एंट्री लें, क्योंकि असली डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ऑर्डर फ्लो स्कैल्पिंग के नियम संक्षेप में: बाय सिग्नल, बड़े सेल ऑन ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया जा रहा है, प्लस टाइम एंड सेल्स में हैवी बाइंग प्रेशर दिख रहा है। सेल सिग्नल, बड़े बाय ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया जा रहा है, प्लस टाइम एंड सेल्स में हैवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट के ठीक विपरीत। टेक प्रॉफिट, अगले लिक्विडिटी पूल या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पर चेतावनी। ऑर्डर फ्लो स्कैल्पिंग बेहद उन्नत है और शुरुआत में भारी जानकारी दे सकती है। इसे सीखने के लिए घंटों प्रैक्टिस की जरूरत है। द अल्टीमेट गाइड, स्ट्रेटजी सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन। अब आपके पास 5 शक्तिशाली हथियार हैं। सवाल यह है कि किस हथियार को कब इस्तेमाल करना है। एंड्रू एलिस कहते हैं, एक मास्टर स्कैल्पर वह नहीं जो सभी स्ट्रेटजी जानता है, बल्कि वह है जो यह जानता है कि मार्केट की स्थिति के अनुसार
कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है। मार्केट कंडीशन के अनुसार स्ट्रैटेजी चयन। 1. स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट, बेस्ट स्ट्रैटेजी EMA बाउंस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 1, यह ट्रेंड के पुल बैक में एंट्री देकर सबसे सुरक्षित और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है। सहायक स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 4, ट्रेंड की दिशा में बनने वाले पिन बार या एंगल्फिंग बार पर। 2, रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट, बेस्ट स्ट्रैटेजी स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड ओवरबॉट। स्ट्रैटेजी 2, यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ऊपर नीचे होते मार्केट के लिए परफेक्ट है। बेस्ट स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 4, रेंज के सिरों पर बनने वाले रिवर्सल पैटर्न पर। 3, ब्रेकआउट मार्केट रेंज के बाद। बेस्ट स्ट्रैटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 3, इसे ब्रेकआउट के नाम से जाना ही जाता है। कंफर्मेशन के लिए ऑन ऑर्डर फ्लो स्ट्रैटेजी 5 का उपयोग करें ताकि पता चल सके कि ब्रेकआउट असली है या नकली। 4, हाई वॉलेटिलिटी न्यूज इवेंट मार्केट, बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑर्डर फ्लो स्कैल्पिंग। स्ट्रैटेजी 5, इस वक्त इंडिकेटर्स बेकार हो जाते हैं, सिर्फ ऑर्डर फ्लो ही आपको सही दिशा दिखा सकता है। सलाह, शुरुआती और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को ऐसे समय में ट्रेडिंग से बचना चाहिए। स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन डी कॉन्फर्मेशन स्टैकिंग तकनीक, एक प्रोफेशनल स्कैल्पर एक ही ट्रेड में एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी से कंफर्मेशन लेता है। उदाहरण, एक बाय ट्रेड के लिए 1 EMA बाउंस, प्राइस 9 EMA पर सपोर्ट ले रही है। स्ट्रैटेजी 1। 2, प्राइस एक्शन सपोर्ट पर एक बुलिश पिन बार बना है। स्ट्रैटेजी 4। 3, ऑर्डर फ्लो DOM में बड़े सेल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी 5, जब 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी एक ही दिशा का संकेत दे रही हों तो उस ट्रेड के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग, योर ब्लूप्रिंट टू सक्सेस, कागज पर बनी एक सुंदर स्ट्रैटेजी का असल मार्केट में कोई मोल नहीं है। एंड्रू एलिस के अनुसार बैक टेस्टिंग वह प्रक्रिया है जो आपकी रणनीति को एक अनुमान से एक संभावना में बदल देती है। स्टेप बाय स्टेप बैक टेस्टिंग गाइड। 1, डेटा इकट्ठा करें, कम से कम 3 से 6 महीने का हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करें। 2, नियम लिखें, अपनी चुनी हुई स्ट्रैटेजी के एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के नियमों को बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख लें, कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। 3, मैनुअल बैक टेस्टिंग, चार्ट को पुराने डेटा पर खोलें और कैंडल बाय कैंडल आगे बढ़ें। हर उस सेटअप को नोट करें जो आपके नियमों पर खरा उतरता हो। 4, रिकॉर्ड रखें, एक एक्सेल शीट बनाएं और हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। एंट्री डेट, टाइम, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, एग्जिट डेट, टाइम, एग्जिट प्राइस, PL, प्रॉफिट, श्योर लॉस। कमेंट्स जैसे क्यों हारा, क्या गलती हुई, मैट्रिक्स जिन्हें चेक करना है, विन रेट, कुल ट्रेड्स में से कितने प्रतिशत ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एवरेज RR, औसतन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, एवरेज विनर वर्सेस एवरेज लॉसर, आपके जीतने वाले ट्रेड्स का औसत मुनाफा और हारने वाले ट्रेड्स का औसत नुकसान कितना है, लार्जेस्ट ड्रॉडाउन, लगातार हारने वाले ट्रेड्स की सीरीज में आपके अकाउंट में कितना नुकसान हुआ, फॉरवर्ड टेस्टिंग, डेमो ट्रेडिंग। बैक टेस्टिंग के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट कंडीशन में लेकिन डेमो अकाउंट पर टेस्ट करें। कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक लगातार डेमो ट्रेडिंग करें और उसके रिजल्ट्स को भी रिकॉर्ड करें। जब आप डेमो पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने लगें तभी रियल अकाउंट में कदम रखें। क्राफ्टिंग योर फाइनल ट्रेडिंग प्लान, दी अल्टीमेट चेकलिस्ट, एक ट्रेडिंग प्लान एक पायलट का फ्लाइट प्लान है, बिना इसके उड़ान भरना आत्महत्या के समान है। आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग प्लान इस सवालों के जवाब देता होना चाहिए। 1, प्री मार्केट रूटीन, मैं किस समय ट्रेडिंग शुरू करूंगा, क्या मैंने आज के लिए कोई महत्वपूर्ण खबर चेक की है, क्या मेरा प्लेटफॉर्म और इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। 2, ट्रेडिंग रूल्स, आज मैं किन स्ट्रेटजीज का उपयोग करूंगा, मार्केट कंडीशन के आधार पर। मेरा डेली लॉस लिमिट क्या है, जैसे कैपिटल का 2%। मेरा डेली प्रॉफिट टारगेट क्या है, जैसे कैपिटल का 3%। एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क क्या है, 1% रूल, एक दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड ले सकता हूं। 3, पोस्ट मार्केट रूटीन, क्या मैंने आज के सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड अपने जर्नल में डाला है, आज क्या सीखने को मिला, क्या गलतियां हुई, कल के लिए क्या सुधार करने हैं। इस प्लान को प्रिंट करके अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लगा दें और इसका पालन एक रोबोट की तरह करें। द साइकोलॉजी ऑफ ए कंसिस्टेंट स्कैल्पर। क्लोजिंग थॉट्स, ये सफर सिर्फ चार्ट और स्ट्रेटजी का नहीं बल्कि खुद को जीतने का सफर है। एंड्रू एलिस का कहना है कि अंततः मार्केट आपका सबसे बड़ा दर्पण है, यह आपके डर, लालच और अहंकार को आपके सामने रख देता है। एक सफल स्कैल्पर वह है जो पहले खुद पर विजय पाता है। अंतिम सलाह, कंसिस्टेंसी ओवर होम रन्स, छोटे छोटे लेकिन लगातार मुनाफे पर फोकस करें। एक दिन के बड़े मुनाफे के पीछे न भागें, एक स्टूडेंट बने रहें। मार्केट हमेशा बदलता है, जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है कल नहीं कर सकती। सीखते रहें,
एडजस्ट करते रहें। हेल्थ इज वेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें और ट्रेडिंग के बाहर भी जीवन जी। तो दोस्तों, यह थी एंड्रू सी एलिस की बेस्ट सेलर किताब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग टॉप 5 स्ट्रेटजीज पर आधारित हमारी संपूर्ण सीरीज। हमने शुरुआत की थी स्कैल्पिंग की बुनियाद से और आज हमने इसकी चरम परिणति देख ली है। आपने सीखी 5 स्ट्रेटजीज: EMA बाउंस, स्टोचैस्टिक रिवर्सल, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। अब असली काम शुरू होता है। अब आपको इन्हें प्रैक्टिस में लाना है, अपना प्लान बनाना है, बैक टेस्ट करना है और खुद को अनुशासित करना है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लगन और ईमानदारी से इस पर चलें तो यह आपको एक ऐसी आजादी और आत्मविश्वास देगा जो बेमिसाल है। इस सीरीज को पूरा देखने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह आपके ट्रेडिंग के सफर में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप एक सच्चे स्कैल्पर हैं। ट्रेड स्मार्ट और सफल रहें।